आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का विकास। क्या पढ़ेंगे? हिंदी का विकास। हिंदी का विकास। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए यहीं पर। इसी क्लास में आ गए हैं अगर ये क्लास देखने के लिए, तो आपको श्योर है कि याद हो जाना चाहिए। क्रम तो याद ही हो जाएगा, डेट नहीं याद होगा चलेगा, लेकिन क्रम तो याद हो जाएगा आपको। देखिए, पहले क्या आई? संस्कृत आई। पहले संस्कृत, फिर पाली, उसके बाद प्राकृत। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद जाकर हिंदी। ठीक, देखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। देखिए, संस्कृत का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जबकि पाली का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। 1 ईस्वी जो प्राकृत है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका समय रहा। जो अपभ्रंश है 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक रहा। कब तक? अपभ्रंश का काल कब तक रहा था? 900 ईस्वी से 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक। जबकि अवहट्ट का जो अवहट्ट है इसका 900 से 1100 ईस्वी तक था। जब कि हिंदी का जो है 1100 से अब तक हिंदी का काल चल रहा। देखिए, इसको याद करने का, हिंदी का विकास याद करने के लिए एक प्यारी सी ट्रिक बनाए हैं। संस्कृत पापा आप अब हिंद दिला दो। देखिए, संस्कृत पापा अब हिंद दिला दो। अब देखिए कितना आसानी से, पहले कौन आई? संस्कृत आई, फिर पापा, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। देखिए, इतना इजी तरीका से आपको याद है। पहले क्या है? संस्कृत। संस्कृत पहले संस्कृत आई, इसी की वजह से संस्कृत को क्या कहते हैं? हिंदी की आदि जननी कहते हैं। तो इसके बाद क्या है? पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर इसके बाद देखिए लास्ट हिंदी। इतना इजी होता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो जरूर आपको कोई ना कोई ट्रिक मिल ही जाएगा। देखिए, एक बार दोबारा रिकॉल करवा देते हैं। देखिए, हिंदी का विकास। हिंदी का विकास देखिए, पहले क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। देखिए, इसको एक तो भूल जाएंगे चलेगा, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए। संस्कृत पापा आप अब हिंद दिला दो। समझ में आ रहा कि नहीं? संस्कृत पापा आप अब हिंद दिला दो। देखिए कितना प्यारी सी ट्रिक है। संस्कृत, पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर